मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग अपना 8th क्लास का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे कि जितने भी हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है या फिर जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया है कौन से होते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखो वो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस भी पढ़ा था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, वैक्सीन हमारे अंदर क्या काम करती है, हमारी डिजीज हो जाती है तब वैक्सीन हम लोग लेते हैं, टीका जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स एज में इनको लगा दिया जाता है। जैसे प्लस पोलियो वाला याद है ना, छोटे छोटे बच्चे ऑयल ड्रॉप लेके जाते थे, तो एक कंपेनियन चला था कि मतलब जो पहले पोलियो जो डिजीज थी वो बहुत ज्यादा फैलने लगी थी, तो एक कंपेनियन चला था कि जितने भी छोटे बच्चे हैं सब जगह फ्री में क्या की जाएगी, वो दवाई पिलाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से टाइम टाइम पे जो भी जितने भी हमारी डिजीज आती हैं उनका निवारण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्ड में वैक्सीन का मतलब टीका, कंपेनियन, अभियान, रिडक्शन मीन्स नाश होना, डिकम्पोज मीन्स विघटित, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना। ठीक है, पैथोजेंस मीन्स होते हैं रोग कारक, कम्युनिकेबल मीन्स प्रेक्षणीय मीन्स फैलने वाला। ठीक है, एक दूसरे से मिल जाके मतलब एक दूसरे में हो जाता है वैसे प्रेक्षणीय। स्नीक, चीक, ब्रीथ मतलब सांस। ठीक है, श्वसन। अब देखिए आप लोग को ये वाली तो वर्ड मीनिंग आज यूज में आने वाली है, पता होगा नहीं पता होगा तो याद कर लेना। और देखो दूसरी चीज बच्चों, जो भी आपको काम दिया जा रहा है ना वो आप सिर्फ वर्ड मीनिंग तक मत देखो। वर्ड मीनिंग तो आपकी मैं जस्ट जो आने वाली होती है उनमें से लिखाती हूँ, बट जो काम होमवर्क होता है आपका डेली के 1-2 क्वेश्चन जो वीडियो के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग बताए जाते हैं, कोई डायग्राम बनाना या फिर कोई डेफिनेशन लिखना या इम्पोर्टेंट नोट डालना, ये वीडियो के ड्यूरिंग बताया जाता है। जब आपकी बुक वाली वीडियो चल रही होती है, बुक से पढ़ाते हैं ना, उस टाइम पे जो वीडियो चल रही होती है उस टाइम में आपको काम बताती हूँ। तो सिर्फ ये भेज के मत मेरे को कंप्लीट काम दिया करो, साथ में जो आपको प्लस में जो दिया गया है वो भी आप क्या करना है, आपको भेजना है। दूसरी चीज देखो, आप लोग कोई शायद मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया तो मैंने उसकी पूरी पीडीएफ आपको भेज दी। ठीक है, जितना भी है, सिर्फ 2 बच्चों का काम हुआ है, ज्योति और एंजल, 2 लोगों ने काम को जमा कराया, उसके बावजूद कोई नहीं। और शिवानी और काजल 1-2 दिन जमा करा के कहाँ चले जाते तुम लोग। ठीक है, तो तुम सारे बच्चे करना। और हर्ष, साइंस का काम होता नहीं है तरह से। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर रहे, सारे काम सारे बच्चे जमा कराया करो। फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड चैप्टर कहाँ से तुम लोग अभी बीच में स्टार्ट करोगे। फर्स्ट चैप्टर पहले पूरी तरह से वो आपको पूरी पीडीएफ दी है, एक एक आंसर क्वेश्चन सारे हैं उसके अंदर। ठीक है, उसमें कुछ नहीं छूटा है, सारे के सारे दे रखे हैं आपको, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं आपको। ठीक है, जैसे ये वाला चैप्टर खत्म होगा अपना, इसके भी करेंगे। अभी बीच में जो भी बताया जा रहा है, डायग्राम बनाने हैं, कुछ इस टाइप से बनाने, वो आप लोग साथ साथ में करते हैं। डेली के 1 या 2 ही मोस्टली मैं देती हूँ, ज्यादा मैं देती भी नहीं हूँ। ठीक है, तो वर्ड में नहीं है, 1-2 क्वेश्चन लास्ट में या बीच में मैं इसलिए बताती हूँ ताकि तुम लोग का पता तो चले तुम लोग पूरी वीडियो देखते हो कि नहीं देखते। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखा करो अच्छे से। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक कहाँ तक कंप्लीट किया था, यहाँ तक कंप्लीट किया था। और नेक्स्ट हम लोग किस में आते हैं, वैक्सीन के अंदर। वैक्सीन क्या होता है, टीका जो बच्चों के अंदर इन्फेक्शन को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। वाई चिल्ड्रंस आर इनफैक्ट गिवन वैक्सीनेशन। कुछ जो चिल्ड्रंस होते हैं या बोल सकते हैं इन्फेंट्स, मीन्स इन्फेंट्स का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, वो एकदम छोटे से 2-4 महीने के, उनको बोला जाता है, 2-4 मंथ्स के होते हैं, उन बच्चों को बोला जाता है इन्फेंट्स। ठीक है, तो वाई चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, इन्हें क्यों दिया जाता है वैक्सीनेशन। व्हेन ए डिजीज केयरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, द बॉडी प्रोडक्ट्स एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर। तो हमारी जो बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती है वो उनसे क्या करती है, फाइट करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। और बॉडी को क्या होता है, पता होता है कि अब जैसे मान लो एक बार आपको एक जुकाम हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब जुकाम होगा तो उस जो बॉडी की जो एंटीबॉडी है उसको ये पता है कि जो जुकाम का जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे कैसे लड़ना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर
into the healthy body. अगर कोई डेड और वीकेंड टाइप का माइक्रोब अगर हमारी हेल्थी बॉडी के अंदर घुस जाता है, the body fights and kills the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibody. तो हमारी बॉडी क्या करती है, सुटेबल एंटीबॉडी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. The antibodies remains in the body and we are protected. और ये जो एंटीबॉडी जो हमारी है बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ये क्या रहती है, हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती रहती हैं. उसके बाद फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर, मतलब हमेशा हमारी बॉडी के अंदर रहती है ताकि ये वाली जब डिजीज़ आएगी तो उससे वो एक्ट कर सके. दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क. इसलिए ये क्या करती है, ऐसे इस टाइप से वैक्सीन वर्क करती है. कैसे वर्क करती है, देखो कि हमारी जो भी बॉडी होती है वो किसी भी बाहर वाले माइक्रोब के प्रति क्या तैयार करती है, एंटीबॉडी. वो एंटीबॉडी हमारे शरीर की ये क्या करती है, जो बाहर से जो आया है आपका, बाहर से मान लो आने वाला ये वाला है, तो इस पर क्या करेगी, ये वाली जो एंटीबॉडी है आपकी, ये एंटीबॉडी इस पर क्या करेगी, एक्ट करेगी. ठीक है. अब फर्दर क्या हुआ कि मतलब अब ठीक हो गए हम लोग. ठीक है. अब जैसे नेक्स्ट टाइम जो आया है, नेक्स्ट टाइम मान लो फिर से यही वाला आपको फिर से आ गया. ठीक है. यही माइक्रोब्स फिर से अगर आ जाता है तो अब इस एंटीबॉडी को क्या है, पता है कि इस पर कैसे एक्ट करना है, क्योंकि एक बार पहले कर चुकी है. ठीक है. तो इस टाइप से हमारी बॉडी ऑलरेडी क्या होती थी, प्रोटेक्ट हो जाती है. जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है तब हमारे शरीर की एंटीबॉडी क्या नहीं कर पाती, काम नहीं कर पाती है. तब हम लोग बाहर से क्या लेते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं. अब देखिए क्या होता है, this is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. क्या होता है ना, बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे कि मान लो ये इन सब कोलेरा हो गई, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स है. ऐसे बोलते हैं ना, स्मॉल पॉक्स एक बार हो जाता है दोबारा नहीं होता, पूरी लाइफ टाइम में एक बार हो जाता है ना, दोबारा होता नहीं है, और एक बार सबके होता है. ठीक है. तो क्या होता है, जब एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो हमें वैक्सीन दी जाती है ना, या फिर हमारी शरीर एंटीबॉडी रेडी करता है. अब क्या होता है, वो जो वैक्सीन हमें दी जाती है उस वैक्सीन में ऐसे एंटीबॉडी होते हैं, इसको किल कर देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी ये वाला बैक्टीरिया आएगा, इसका जो भी बैक्टीरिया जो इसको कोज करता है, वो बैक्टीरिया जब भी हमारे शरीर के अंदर एंटर करेगा उस टाइम पे पहले से ही हमारे शरीर में क्या उसकी एंटीबॉडी है, तो वैसे ही क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे. ठीक है. तो हम लोग क्या नहीं होंगे, इन्फेक्टेड नहीं होंगे ज़्यादा. उसके बाद देखिए, एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन इन स्मॉल पॉक्स 1798. एडवर्ड जेनर है जिसने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए क्या ली थी, वैक्सीन डिस्कवर की थी. तो किसमें, 1798 में. तो ये आपको पता होना चाहिए. इन योर चाइल्डहुड you must have been given injection to protect yourself against several disease. दिए होंगे बहुत सारे, जब छोटे बच्चे थे आप तब बहुत सारे इंजेक्शन मिले आपको, ताकि आप क्या नहीं हो, बीमार नहीं हो. जब भी आप बीमार हो जाते थे ले जाते थे ना पकड़ के. कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज. क्या आप लिस्ट तैयार कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी डिजीज हुई थी बचपन में. यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो कि बहुत छोटे बच्चे तब तो आपको याद नहीं होगा ना, लेकिन फिर भी मतलब आपको पता तो होगा कि कौन से डिजीज हो सकती है. जुकाम हो सकता है ना, मान लो किसी को स्मॉल पॉक्स भी हुआ हो, किसी को मलेरिया भी हुआ हो. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दीज डिजीज. ये वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीन देना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको क्या डिजीज़ से फ्री रहे, वो उनको डिजीज ना हो. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल. जितने भी नेसेसरी वैक्सीन्स होती हैं वो अवेलेबल होती है जितने भी पास के हॉस्पिटल्स होते हैं. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो. अब आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट टीवी पे, न्यूज़पेपर में भी, कि चिल्ड्रंस को पोलियो के अगेंस्ट अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम, देखा होगा ना, 2 बूंद जिंदगी की, है ना, तो वो प्लस ड्रॉप दिखाते हैं टीवी पे, खूब एडवर्टाइजमेंट आती है ना. तो कि भाई सब बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या देना चाहिए, पोलियो की वो ड्रॉप्स है वो पिलानी चाहिए.
ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब भी प्लस पोलियो अभियान में क्या प्लस पोलियो जो कंपेनियन चला था एक, तो प्लस पोलियो कंपेनियन में क्या होता था कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको ये जो ड्रॉप है ये दी जाएंगी। अब ये क्या करेंगी, ये जो ड्रॉप्स है इनमें ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी शरीर में पोलियो को नहीं होने देते हैं। पोलियो हो जाता है ना बच्चों में, वो पोलियो बच्चों में बड़ों में जब भी बच्चों में ही होता है, तो पोलियो नहीं होने देता। ठीक है। अब देखिए, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रंस आर एक्चुअली ए वैक्सीन। तो जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है वो एक्चुअली क्या होती है, एक वैक्सीन होती है। ए वर्ल्ड वाइड कंपेनियन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था, अभियान चला था, किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। वो तो क्या हो रहा है, मोस्टली क्या हो गया, कवर हो गया। अभी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द पार्ट में क्या हो गया, खत्म हो गया है क्या, ये स्मॉल पॉक्स है। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज। फिलहाल क्या है, बहुत सारे लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी संख्या में क्या की जाती है, इन वैक्सीन को क्या किया जाता है, रेडी किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो, बहुत सारे जो हम ह्यूमन्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, ह्यूमन एनिमल जो भी बोल सकते हो आप, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका जो माइक्रोब्स इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी जो है उनको इंक्रीज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प होते हैं। कैसे, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफियर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी। क्या होता है, देखो, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन इस फॉर्म में अवेलेबल होती है, एन इस फॉर्म में। अब ये नाइट्रोजन बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन में, एनवायरनमेंट में, लेकिन ये नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनके अंदर ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, कुछ माइक्रोब्स आएंगे, जैसे कि मान लो हमारे कौन से माइक्रोब, एक राइजोबियम बैक्टीरियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनकी नोड्यूल्स के अंदर रहता है। अब ये बैक्टीरिया क्या कर देता है, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, इस नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स की फॉर्म में, या तो बदल देता है वो NO2 में, या बदल देता है वो NO3 में। ये जो नाइट्रेट्स की फॉर्म में बदलता है, ये जो नाइट्रेट्स की फॉर्म में बदलता है, इसको क्या कर सकते हैं, प्लांट इंटैक्ट कर सकते हैं, यानी इसको क्या कर सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ओके, तो इसको प्लांट ले सकते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं। अब देखिए क्या है, बोले हम लोगों ने, एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल एंड नाइट्रोजन इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन को N ट्रिपल बॉन्ड N से किस में बदल रहे हैं, NO2 या NO3 नाइट्रेट्स की फॉर्म में बदल रहे हैं, तो इनको फिक्स करके देते हैं ये। तो इसलिए इन बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, इनको ये कहा जाता है। अब देखिए, ये देखिए दिखाया भी गया है आपको, ये वाले हैं क्लेमाइडोमोनास ब्लू ग्रीन आल्गी हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी बोल सकते हो आप, और एक राइजोबियम बैक्टीरिया जो अभी मैंने बताया वो भी करता है। अब देखिए, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, नेक्स्ट इसका जो रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो क्या है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करना। बुजू एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। देखो, देखा होगा ना स्कूल गार्डनर को मैन्योर बनाते हुए, उसने क्या देखा, आप लोगों ने भी घरों में देखा होगा मैन्योर बनाते हैं। ठीक है, तो बुजू और पहेली थे, उन्होंने देखा कि स्कूल जो गार्डनर है वो क्या बना रहा है, मेकिंग मैन्योर। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्टेज एंड प्लांट वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन्स। वो क्या कर रहे हैं, वो उन फ्रेंड्स की हेल्प से वो कलेक्ट कर रहे हैं जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, प्लांट के, वेजिटेबल के, फ्रूट्स के, इनको वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। दे पुट दैम इन पिट, ए पिट मतलब गड्ढा, तो ये क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे के अंदर ये सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये डाल देते हैं। पिट meant for waste disposal. After some time, कुछ टाइम के बाद it decompose and got converted to manure. ये डिकम्पोज हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर क्या डाला जाता है, इसके अंदर डाला जाता है अर्थवॉर्म। इसके अंदर क्या डाला जाता है, अर्थवॉर्म। केचुआ देखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसे पतले पतले से मिलते हैं,
तो इन वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में इसके अंदर क्या डाला जाता है, मैन्योर डाला जाता है, सॉरी क्या बोला, अर्थवॉर्म डाला जाता है। ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं, इन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को खाते हैं और उसके बाद फिर अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो क्या होता है, मैन्योर बन जाता है, यानी डिकम्पोज कर देते हैं। इनको जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करके क्या बना लेते हैं, मैन्योर बना लेते हैं। देखो आफ्टर सम टाइम दे डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। उन्होंने क्या देखा कि कुछ टाइम के बाद ये सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो सारा किस में बदल गया, मैन्योर में। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ इट इज हैड टू हैपन। उन्होंने देखा कि ये कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया ना कैसे हुआ, कि इसके अंदर क्या डाला जाता है, केचुआ या अर्थवॉर्म डाला जाता है, जो इन वेस्ट प्रोडक्ट को किसके अंदर चेंज कर देता है, मैन्योर के अंदर। ओके, तो देखो टेक 2 पोट्स, फिल ईच ऑफ हाफ विद सॉइल। इन्होंने क्या लिए, 2 पोट्स लिए जो आधा आधा किसके भर दिया, सॉइल से। मार्क देम ए एंड बी, इस पे ए लिख दिया और इस पे बी लिख दिया। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इन पुट बी। इसके अंदर तो आप लोगों ने किसका डाला, प्लांट का वेस्ट, जैसे कि मान लो आपका टहनी, पत्ते, जो भी है इस प्रकार के। और इसके अंदर आप पॉलीथीन के बैग, टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े या प्लास्टिक के टॉय ये डाल रहे हो। पुट द पॉट असाइड, और आपने इनको साइड में रख दिया। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक, 3 से 4 वीक के बाद आप ऑब्जर्व करोगे इसको। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट 2 पोट्स। तो आपको 2 पोट्स के कंटेंट में कुछ डिफरेंस मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा कि जो आपने फर्स्ट वाले पोट के अंदर जो ए पोट में प्लांट वेस्ट डाला था, वो प्लांट वेस्ट डिकम्पोज हो गया और क्या बना लिया उसने, डिकम्पोज होके मैन्योर बन जाता है। वो प्लांट वेस्ट पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जो बी वाला था जिसके अंदर प्लास्टिक्स वगैरह थे वो डिकम्पोज नहीं होता है। ओके, तो देखो इफ सो व्हाट दिस इज डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज हो जाता है। हाउ डिड इट्स हैपन, द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। किस वजह से कन्वर्ट होते हैं ये, माइक्रोब्स के एक्शन से। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय प्लांट्स अगेन, और उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वो प्लांट अगेन क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। ओके, डिड यू नोटिस दैट पोट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, जो भी ये रखे गए थे पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, इसको क्या होता है यहाँ पर, द ब्रोकन टॉय पार्ट इनटू अंडरगो डन सच चेंज, उनमें कुछ चेंज हुआ क्या, द माइक्रोब कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर। माइक्रोब उन पे एक्ट नहीं करता इसलिए उनको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, You often see large amount of dead organic matter from the decaying plants, sometime dead animal or animal on the ground। देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स पड़ जाते हैं ग्राउंड पे मरे हुए। You find that they disappear after some time, और कुछ टाइम के बाद वो डिसअपेयर हो जाते हैं। डिसअपेयर कैसे हुए, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं। This is because microorganism decompose dead organic waste plant and animal, converting them into simpler substances। और उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इम्पैक्ट करके उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेस अगेन यूज्ड बाय प्लांट, अदर प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये फिर से दूसरे प्लांट और एनिमल्स के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड हार्मफुल एंड सिंपली स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय दे क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इसलिए वो क्या करते हैं, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया या स्मेली सब्सटेंसेस हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ओके, तो माइक्रोब्स के यहाँ थे जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए। अभी हमारे नेक्स्ट क्लास में आएंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा।
वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए, उसे होमवर्क को कंप्लीट करना, ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना, ठीक है। और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं, ठीक है।